कोलकाता एक ऐसा शहर जहाँ माँ काली हर दिल में बसती, हर गली में उनकी गूंज और हर दीपावली से पहले उनकी पूजा होती। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है माँ काली यहाँ कैसे आई, किसने उन्हें बुलाया और उन्होंने इस शहर को ही क्यों चुना? आज हम जानेंगे वे अद्भुत और चमत्कारी कथा माँ काली के कोलकाता आगमन की। बहुत समय पहले जब अधर्म बढ़ रहा था और संसार में अंधकार छा रहा था, तब माँ शक्ति ने एक विकराल रूप लिया। हल्के काले रंग की ऐसा रूप देखकर देवता और दानव भी थर थर कांपने लगे। वही थी माँ काली, काली जो कल को भी निकल जाए, जो अधर्म को नष्ट कर दे। उनके शरीर का रंग अंधकार की तरह काला, गले में नरमुंडों की माला, हाथ में खड़ा और मुख से झलकती शक्ति की ज्वाला। वो दुष्टों का विनाश करती और सदाचारियों का रक्षण करती। वो भय लाती है तो वह भय हरती भी है। यही माँ काली की सच्ची पहचान है। ये सतयुग की बात है, जब सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपमान सहा था तो उन्होंने योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। तब भगवान शिव उनकी देह को लेकर तीनों लोकों का दुखी भावना से भ्रमण करने लग गए और सती के शरीर को लेकर तांडव शुरू कर दिया। तब महादेव के इस तांडव से तीनों लोग थर थर कांपने लगा। मानव कल्याण के लिए तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के खंड खंड कर दिया। जहां जहां सती के अंग गिरे वहां शक्ति पीट गई। ऐसा ही एक स्थान था जहां मां सती का दाहिना पांव गिरा था। यही वह स्थान था जो काली घाट के नाम से विख्यात हुआ और वहीं से शुरू हुआ माँ काली का आगमन। 16वीं शताब्दी में एक भक्त थे चोड़े गांगुली। उन्हें एक रात्रि स्वप्न आया। माँ काली ने उन्हें दर्शन दी और कहा, मैं धरती में छुपी हूँ, मुझे खोजो और मेरा मंदिर बनवाओ। अगली सुबह चोड़े गांगुली ने लोगों को साथ लेकर उस स्थान पर खुदाई शुरू कर दी जो माँ ने उन्हें बताया था। वहां से एक काले पत्थर की प्राचीन मूर्ति प्राप्त हुई। वह थी माँ काली की मूर्ति। गांव भर में चमत्कार की खबर फैल गई। लोग कहने लगे माँ प्रकट हुई है। चारों ओर खुशी का माहौल था और उसी स्थान पर काली घाट मंदिर की नींव रखी गई और तभी से उस स्थान का नाम कोलकाता पड़ा, जो वर्तमान में कोलकाता के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर आज भी कोलकाता के हृदय में स्थित है और लाखों श्रद्धालु वहां माँ के दर्शन करने आते हैं। कुछ समय बीता और अब 19वीं शताब्दी थी। एक धनी महिला थी रानी रासमणी। उन्होंने तीर्थ यात्रा की योजना बनाई थी, पर यात्रा से एक रात पहले माँ काली ने उन्हें भी अब सपने में दर्शन दिए। माँ ने कहा, तुम मेरी सेवा को बाहर मत ढूंढो, यही मेरे लिए एक मंदिर बनवाओ। रानी ने गंगा किनारे एक विशाल मंदिर का निर्माण करवाया। वही आज का प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर है। इस मंदिर में एक और दिव्य आत्मा का आगमन हुआ, श्री रामकृष्ण परमहंस जी का। उन्होंने इस स्थान पर माँ की आराधना की, समाधि लगाई। कहा, माँ केवल पत्थर की मूर्ति नहीं है, वे सजीव चैतन्य है। उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने भी यहीं से प्रेरणा लेकर संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का प्रचार किया। हर साल दिवाली से एक दिन पहले काली पूजा होती है। रोशनी, मंत्रोच्चारण, ढाक की धुन और श्रद्धा से पूरा शहर नहा जाता है। जो कलकत्ता आता है और माँ काली का दर्शन करता है, वे खाली हाथ नहीं लौटता। और आज भी जब कोलकाता की हवा में माँ का नाम गूंजता है तो लगता है जैसे स्वयं शक्तियाँ निवास करती है। जय माँ काली कोलकाता वाली। धन्यवाद।